पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़ेह तौर पर सदर की जानिब से उठाए गए ऐसे किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालिफत की गई और कहा गया है कि सदर के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है। मुमकिन है कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ किसी बैकडोर राब्तों के जरिए से PMLN को एक बड़ा झटका भी देते। मुस्लिम लीग नून के हर गुजरते दिन में बेहतर होते हालात ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ज्यादा तशवीश में मुब्तला किया और यही वजह है कि वो अब कभी इशारों के राय और कभी खुल्लम खुल्ला मुस्लिम लीग नून को हदफ तनकीद बना रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस हैं, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि कोई एक जमात ये नहीं कह सकते कि वो अकेले सारी चीज़ें को संभालेंगे। मुस्लिम लीग नून की तकरीबन तमाम क़यादत ने नवाज शरीफ की वापसी की कई तारीखें दी और वक्त गुजरने के बाद फिर से कोई ना कोई नई तारीख दे दी जाती। मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर क्या क्या डेट्स दी गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपने कायद की वापसी से मुतालिक, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अब वो मुल्क वापस आएंगे इंशाल्लाह। उनका आना अब इंशाल्लाह ताला बहुत करीब। अल्लाह ताला करे कि वो मेरे साथ वापस आएं। टाइमिंग का फैसला अल्लाह ताला को पता है, मियां साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। ये तो कोई दोबारा मियां साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा है उसके मतन के मुताबिक मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह तजवीज़ दी है कि आइन के मुताबिक कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात पीर 6 नवंबर को होने चाहिए। 89वां दिन 6 नवंबर बनता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करते हुए खत में कहा कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की, लिहाजा आइन के आर्टिकल 48 क्लॉज 5 के तहत सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए असम्बली की तहलील की तारीख से 90 दिनों के अंदर तारीख मुकर्रर की जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि आइनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर मुमलिकत ने कहा है कि अगस्त में मरदमशुमारी के इशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51 क्लॉज 5 और इलेक्शंस एक्ट सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। सदर मुमलिकत ने कहा कि वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हमआहंगी के फरोग और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर मुत्तफिक हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आईनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। और खत में कहा गया है कि तमाम नकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतल्लिका दफात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और पहले से ज़ेर समात मुताद्दिद मामलात के पेश नज़र कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। उसमें मे सीक गाइडेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी वो रहनुमाई हासिल कर सकता है। ये बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, वो रहनुमाई हासिल करे सुपीरियर जुडिशरी से या ना करे। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की कोर्ट में बॉल फेंकी है सदर मुमलिकत की तरफ से। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये एक एडवाइजरी सा लेटर वादी नज़र में दिखाई देता है कि जिसमें एक सजेशन सी है, ये सजेस्टिव मेजर है जो सदर मुमलिकत ने लिया है। इसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका कुछ जवाब दे और ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो सुपीरियर जुडिशरी से राब्ता भी करे। अब इलेक्शंस में की तारीख से मुतालिक इससे पहले जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है कि वो इलेक्शन डेट अपॉइंट करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़ेह तौर पर सदर की जानिब से उठाए गए ऐसे किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालिफत की गई और कहा गया है कि सदर के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि सदर इलेक्शंस की तारीख देने का इख्तियार नहीं रखते, बेहतर है कि वो मुल्क के आइन और कानून के वकार का ख्याल रखें, ना कि अपनी जमात के साथ वफादारी करें। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी यही समझते हैं कि इलेक्शंस की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन एक्ट के बाद सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही है और इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा उसके मुताबिक इंतखाबात कराएंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर समेत जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो ये समझते हैं कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ने जो खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उस खत में वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दे दिया है और उसमें वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 48 क्लॉज 5 उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ये पावर करती है
कि वो इलेक्शन डेट को अपॉइंट करें, लेकिन साथ साथ वो हवाला जात दे रहे हैं चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो लॉ डिवीजन्स हैं उनकी तरफ से जो राय सामने आई है वो भी, और फिर जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं उनकी तरफ से जो ओपिनियन सामने आया है वो भी उसमें शामिल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो ये बताते हैं कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है इसके मुताबिक जो कंडक्ट करना है, अब चीफ इलेक्शन कमीशन का अपना इख्तियार है कि वो इनसे कंसल्टेशन के बाद क्या वो सुपीरियर जुडिशरी से रब्ता करें या फिर वो इस हवाले से कोई इंतजाम करें। अब प्रेसिडेंट का जो ख़त है इस हवाले से वो सामने है और प्रेसिडेंट के इस खत को एक सजेस्टिव मेजर के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ तारीख पे तारीख के बाद एक नई तारीख की बात हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कैंप है, जो पहले ये कह रहा था कि इंतखाबात में डिले होना चाहिए और इंतखाबात फरवरी में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब मुस्लिम लीग नून के कायद जब मुल्क से बाहर गए तो उस वक्त भी एक वावेला हुआ कि किस तरह से गए हैं। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये जो गारंटी है वो शहबाज शरीफ की गारंटी और 50 रुपए की स्टैम्प पेपर है। देखते ही देखते 4 बरस गुजर गए लेकिन वो वतन वापस लौट कर नहीं आए। अदालतों की जानिब से उन्हें इश्तिहारी तक करार दिया गया, एब्सकॉन्डर करार दिया गया। इस दौरान कोई भी महीना ऐसा नहीं गुजरा जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब की वापसी की तारीख ना दी गई हो। हर महीने 2 महीने बाद एक नई तारीख दी जाती है और पूरी जिम्मेदारी से बताया जाता है कि इस बार तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन आज के दिन तक सिर्फ तारीखें ही बदली, नवाज शरीफ के इरादे नहीं बदले। इस बार लंदन में एक अहम मीटिंग जिसमें साबिक वज़ीर दिफा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मलिक अहमद खान जैसे सीनियर लीगी रहनुमाओं के साथ मुशावरत के बाद नवाज शरीफ ने वतन वापसी की एक नई तारीख दी है। इस तरह तारीख का ऐलान उनके छोटे भाई और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया। अब की बार कौन सी नई तारीख दी गई है? कुछ रोज़ कबल ही शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी की तारीख 15 अक्टूबर दी थी, लेकिन अब दोबारा से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। ये पहली बार नहीं हुआ कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख बदली गई हो। मुस्लिम लीग नून की तकरीबन तमाम क़यादत ने नवाज शरीफ की वापसी की कई तारीखें दी और वक्त गुजरने के बाद फिर से कोई ना कोई नई तारीख दे दी जाती। मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर क्या क्या डेट्स दी गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपने कायद की वापसी से मुतालिक, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अब वो मुल्क वापस आएंगे इंशाल्लाह। उनका आना अब इंशाल्लाह ताला बहुत करीब। अल्लाह ताला करे कि वो मेरे साथ वापस आएं। टाइमिंग का फैसला अल्लाह ताला को पता है, मियां साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। ये तो कोई दोबारा मियाँ साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हर रोज़ इतने बदलते बयानात को देखें तो मालूम होता है कि शायद नवाज शरीफ की वापसी इस बार भी ना हो, लेकिन कुछ वाक़यात और हालात को देखकर लगता है कि इस बार नवाज शरीफ की वापसी यकीनी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून हालिया दिनों में बार बार जस्टिस उमर अता बंदयाल की मौजूदगी को नवाज शरीफ के ना आने की वजह बताती है, लेकिन अब उमर अता बंदयाल भी अपनी मुद्दत मुलाजमत का आखिरी हफ्ता गुजार रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का कई अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी पूरा होता दिखाई देता है। उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ इस वक्त जेल में है, उनके पाँव में मुकदमात की बेड़ियां हैं, उनकी पार्टी दीवार से लग चुकी है, हवाओं का रुख भी तब्दील हो चुका है। शहबाज शरीफ की 1.5 बरस की इत्तेहादी हुकूमत के बाद में निगरान हुकूमत में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शमूलियत भी इंदिया दे रही है कि नवाज शरीफ को न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की गई है बल्कि मैदान भी खासा सजा कर दे दिया गया है। यही वजह है कि उनकी जमात के इत्तेहादी रहने वालों में हलचल और बेचैनी है। सैयद खुर्शीद शाह तो निगरान हुकूमत मानने को तैयार नहीं है कि उनके नज़दीक ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अब ये बेचैनी सिर्फ खुर्शीद शाह की हद तक नहीं है, बल्कि ये बेचैनी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत तक पाई जाती है। और यही वजह है कि जुमेरात को एक बार फिर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है। कल ये इजलास होने जा रहा है। 20 रोज़ के अंदर दोबारा दूसरी बार आला सतही इजलास बुलाया जाना, लगता है मामलात गड़बड़ है। इसके अलावा इस इजलास के हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इस बार इस इजलास में शरीक होने वाले एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा को भी दावत दे दी गई है। ये दोनों अफराद मौजूदा हालात में खुलकर चेयरमैन PTI की हिमायत कर रहे हैं और इन दोनों अफराद को मदऊ किया जाना पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून का एक खामोश पैगाम भी है उनको। और ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ किसी बैकडोर राब्तों के जरिए से PMLN को एक बड़ा झटका भी देते। मुस्लिम लीग नून के हर गुजरते दिन में बेहतर होते हालात ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला किया और यही वजह है कि वो अब कभी इशारों के रायों और कभी खुल्लम खुल्ला मुस्लिम लीग नून को हदफ तनकीद बना रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस हैं, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। पाकिस्तान के मिसाइल ऐसे हैं कि कोई एक जमात ये नहीं कह सकते कि वो अकेले सारी चीज़ें को संभालेंगे।